अब तुम यहाँ 29 दिन होते होते नमाज खत्म, 25 दिन में 20 दिन में तो बाजार आना जाना शुरू। ईद में, रमजान में 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस गया, हजरत हजरत चांद के क्या खबर। 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस के पूछेगा, और कब पूछेगा? दोपहर में। सूरज चमक रहा है, इमाम से चांद की खबर पूछ रहा है। मौलाना बाप बता सकता है कि कब चांद दिखा है? कुछ टाइम में पूछ रहा है। बोले क्या हुआ बेटा? सब इंतजाम हो गया, कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिए, लच्छा गड़ी किसमें छोड़ा सब ले आए हजरत, अब खाली ईद की नमाज का इंतजार। हाँ बेटा, ईद की नियत जानता है? सब इंतजाम किया, लेकिन ईद में इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है, 2 रकात। इमाम कहते गए कि हाथ उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, पढ़ना है। सुनता गया, भूलता गया। अरे ईद में जब इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक के आगे देख रहा को गिराया कि नहीं गिराया। और ईद की नमाज पढ़ के कहेगा इस्लाम खतरे में है। हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा हाथ खतरे में था। हाथ खतरे में था। उठा बेटा, उठ जाओ बेटा, जाओ सामने से बैठो, किनारे। हाथ से खाना नहीं खाना चाहता है, पता है आपको? जो शराब पीता है शराबी है, लेकिन ये दाढ़ी टोपी लगा के वो होटल में वो आलू चौप या पकौड़ी बेचिए, वो पेशाब करके खड़े पेशाब करता है, लेकिन आपके हाथ से नहीं खाएगा। आपको कितना छूत और घटिया समझने लगा। आपकी कौम कहां थी, कहां चली गई? जिस कौम में ये पाकीज़ी है कि हम बगैर वजू से मस्जिद नहीं घुस सकते हैं, बगैर वजू से पाक पवित्र कुरान नहीं छू सकते हैं, बगैर वजू से मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हमारा ये हाल है कि हमारा बदन भी पाक हो, ईमान भी पाक हो, अकीदा पाक हो। मेरा कुरान पाक है, ईमान पाक है, इस्लाम पाक है, दीन पाक है, अल्लाह पाक है, नबी पाक है। लेकिन एक नापाक आदमी आपको तौहीन करता, वजह क्या है? तुम्हारे रहन सहन की वजह से, तुम्हारी चाल चरित्र की वजह से। वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते में चलती थी, दुनिया देख के कहती थी दोस्त तो दोस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तूने खाली नाम के आगे मोहम्मद लिखा है, मोहम्मद फलना, मोहम्मद फलना, खाली नाम मुसलमान का रखा है, और जाके खेत में बैठ के चीलम पीता है। नाम मुसलमान रखा है, शर्म नहीं आती? हंसते हो? शर्म होनी चाहिए। जब मैं चिलम पीने का नाम लेता हूं हंस रहे हो, रोना चाहिए। शराब पीते हो, खेतों में बैठ के शराब पीते और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। कल शबे बारात में जाकर के माथा मसीने पटक रहा था, कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था। ये सब नाटकबाजी बंद करो, ये सब नाटकबाज मत करो। एक दिन नमाज पढ़ लिया, ऐसे फिर नमाज छोड़ दिया, ये मजाक है, मजाक। ये तौबा नहीं, मजाक है, ये इबादत नहीं, मजाक है। एक दिन जाके मस्जिद घुसा, नमाज पढ़ा, फिर कल फजर से गायब, जोहर से गायब, मगरिब से गायब, फिर वही हाल, पेशाब करके पानी नहीं लिया। कल दिन भर पानी लेके घूम रहा था, बगैर पानी से पेशाब किया। बोले इस्लाम खतरे में। सोचो, हंसते हो, शर्म नहीं आती? झारखंड यही बात कहता है। दर्द दिल बोलता हूँ, हालात हाजरा पे गुफ्तगू होती है। आज अपने नौजवान को देखता हूँ, गुजरात, बम्बई, सूरत के सड़कों पे, गलियों में कचरा बीछते हुए, गिट्टी का काम कर रहा है, मोरम का काम कर रहा है, ईंट पत्थर चढ़ा रहा है। क्या मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ कि लोगों के घर दरवाजे पे जिंदगी भर गुलामी करेंगे? यही मेरा काम है कि हम जिंदगी भर टायर और ट्यूब करते रहेंगे, यही कुछ मेरा काम है। ईंट और पत्थर में जिंदगी कटा देंगे। अभी जहाँ जहाँ ईंट बनाता जाके पता करो ना, मुसलमान के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? हमारे जिंदगी में यही है कि ईंट और मिट्टी करते रहे। क्या हम पढ़ नहीं सकते? इंजीनियर नहीं बन सकते? डॉक्टर नहीं बन सकते? जो मुसलमान का बेटा 3 साल में 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज करके सीने में उतार सकता है, वो 6 साल में डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरे अंदर इतना ज़हन अल्लाह ने दिया है कि 30 पारा कुरान किसी और के धर्म का ग्रंथों में जाके देख, उनको पूछ कि तुम्हारे लोगों ने कभी अपने ग्रंथों को याद किया? हमारा 10 साल का 12 साल का बेटा है और वो 30 पारा मुकम्मल कुरान को रख लेता, हिफ्ज करता, एक एक पारा सीने में उतार सकता है। तो वो चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकता।
जब 20 साल का पढ़ा लिखा बगैर पढ़े लिखे मैकेनिक में पूरा स्कॉर्पियो गाड़ी खोल के पुर्जा पुर्जा बांट करके फिर उसे साफ करके पुर्जा साफ बना करके फिर गाड़ी रोड पे दौड़ा सकता है, तो पढ़ लिखने के बाद क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? जब बगैर पढ़े लिखे बड़े बड़े भवन बिल्डिंग बना सकता है, तो पढ़ लिखने के बाद वो क्या बहुत बड़े कारीगर नहीं बन सकता? तो उन्हें अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। मौलाना लोग मदरसे में बैठे रहते हैं, तेरा बेटा गली में गेम खेलते रहता है। मौलाना लोग बुलाते रहते हैं कि मदरसा भेजो, मकतब भेजो, स्कूल भेजो, कुछ नहीं। जानवर के तरह 10-12 बाल बच्चे हैं, घूम रहा है। कोई बच्चा ने कुरान पढ़ने लायक है, नमाज पढ़ने। कल शबे बरात में घर में फातिया करने लायक कोई बच्चा नहीं बचा तेरा। 5-5 को बेटा है, बेशरम की तरह बैठा है। मौला खोज रहा है, मौला साहब मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, पीछा लगा हुआ। फातिया पढ़ने के लायक नहीं बचा है। हलवा सूजी देख के टूअर की तरह खाली देख रहा है, खा नहीं पा रहा। मौला नहीं आएगा, खाएगा कैसे? यही आलिम उलमा जाते हैं जो आपके घर में फातिया पढ़ते हैं। बाप मर गया, घर में कब्जा किया, बाप के नाम पे फातिया ना पढ़ सका। दादा मर गया, पूरा खेत खलियान कब्जा कर लिया, उनके नाम पे कुरान ना पढ़ सका। माँ मर गई जिसने 24 कुंटल दूध पिला के 3 साल हाथ में रख के 9 महीना पेट में रख के तेरी माँ चली गई कब्र में। आज तुम अपने माँ के कब्रों पे फातिया पढ़ने लायक नहीं बचा। तुमने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया, पूरी जिंदगी गेम खेलता रहा, यूट्यूब देखता रहा, फेसबुक में खेलता रहा। काश इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा देता, मकतब में बैठा देता, कुरान को पकड़ा देता, रहल को निकालता, कुरान को सजाता, वजू का चेहरा, सीने में कुरान होता, सर पे टोपी होती, मदरसा का सहन होता, उलमा के सामने होते। वो बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। रोना रोता है मुसलमान गरीब है, कोई गरीब नहीं है। हाथ है, पाँव है, आंख है, गरीब क्यों है? गरीब वो है बेशरम की तरह हंसोगे, शर्म नहीं आती है? बेहया जानवर की तरह हंसते हो, शर्म नहीं आती? नापाक बैठे हो, पेशाब करके पानी के जलसे में आ गए, शर्म नहीं आती? जलसे को तुम लोगों ने मजाक बना के रखा, सर में टोपी तक नहीं है, शर्म नहीं आती? भोज खाने आए हो, जब दीनी जलसों में आया करो तो टोपी पहना करो। आज कुछ लोग एतराज करते हैं। अभी एक इज्तिमा हुआ था हुगली में, वो हुआ था पूर्णिया इलाके में इज्तिमा, देखे थे? इज्तिमा में वो लोग जाते हैं, इसी इलाके में इज्तिमा हुआ था, देखे थे? किसी का सर खुला था। सुन्नी को बदनाम करने वाले तुम जैसे लफंगे लोग, बिल्कुल हक बात है। सुन्नी को बदनाम करने वाले तुम जैसे लफंगे लोग हो। देखा था उन लोगों को? कौन लोग? जो लोग हलवा नहीं खाता, वो लोग टोपी पहन के गया था इज्तिमा में, देखा था? सबका माथा, किसी का माथा खुला नहीं था। आया हो जलसा सुनने के लिए, पहले घूम लिया, 2 चक्कर लगा लिया, मेले को जलसे को मेला बना दिया। तमाशा मत बनाओ, नबी के महफिल है। कयामत के दिन जब कोई काम नहीं आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी, भाई बहन बहन भाई से भागेंगे। जब कोई काम ना आएगा तो वही आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज देखते हो भारत के धरती पे, देखा? अरे हरिद्वार उत्तराखंड में एक मुसलमान ने अपने दुकान में बाबा लिखा था, बाबा ड्रेस, कोई कपड़ा दुकान, देखा था? कोई कथा कथित दल वाले, धर्म का अच्छा ठेकेदार हो, जाके उस बूढ़े मुसलमान को टारगेट कर रहा है। बाबा का नाम बदल दो। बाप, तेरा बाप का बाबा है, झारखंडी के नाम से बाबा है, औकात बदल दो, है हैसियत, मेरे नाम में बाबा लिखा हुआ है, ताकत है कि मेरे नाम के बाबा हटा के दिखा दो। कब तक देश में तुम आके हिंदू मुसलमान का चोला खेलोगे? याद रखो, ये भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। भारत में दोनों का अधिकार है।
मेरे बाप दादाओं ने जागीर में, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब देश में हम आराम से रहते हैं। किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना एक मुसलमान का हक है, उतना एक गरीब किसान का हक है। पढ़ोगे तब ना, इतिहास पढ़ो। जिस हाथ में किताब पोथी लेके कॉलेज और मकतब में जाना चाहिए था, उस हाथ में मोबाइल लेके खेत में खेल के लूडो खेलता तेरा बेटा, और बाप जाके मजदूरी करता। शर्म नहीं आती? 300 में रिचार्ज करके मोबाइल में गेम खेलता है और वो बाप मजदूरी करता है। मौलाना की तनख्वाह देने में खानदान को कोमा में आ जाए। जिस मौलाना तुम्हारे बच्चों को मस्जिदों में नमाज पढ़ाए, उस मौलाना की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलकर 7,000 नहीं दे सकते। 7,000 देने में पूरा खानदान मर जाए। और एक बेटे के मोबाइल में 300, बेटी मोबाइल में 300, बहू के मोबाइल में 300, बेटा बड़ा बेटा में 300, बाप में 300, एक एक घर में 1,000, 1,200, 1,500 अंबानी दे दो महीना। और फिर को तो मोहल्ला गरीब है, कहां से सकेंगे? अफसोस, काश ये कौम आज समझ गई होती तो 30 करोड़ होने के बाद भी तुमको जानवर के नाम पे भारत में सड़कों पे मारा जा रहा है। तुम्हारे हाथ में अगर एक गाय के रस्सी लेके तुम सड़कों पे जाओगे, तुमको जानवर के नाम पे पीटा जाएगा। तुम्हारी बेटियां घर से निकले तो कॉलेज तो निकाब नोच लिया जा रहा है। तुम्हारा बेटा बाजार जाए तो उठा कर यूएपी कानून लेकर जेल में डाला सड़ा दिया जा रहा है। आतंकवाद का लिबादा चपका करके महीनों सालों साल जेल में सड़ाया जा रहा है। कब जागोगे, कब पढ़ोगे? जिंदगी भर इसी तरह घूमते रहोगे। अब तो समझ जाओ, अपने मस्जिदों को सजदों से आबाद कर, मदरसों को तालीम से आबाद कर, अपने घर को तिलावत से आबाद कर, अपने मोहल्लों को मिलत से आबाद कर, अपने देश को मिलत से मोहब्बत का पैगाम फैला, ताकि सड़कों पे चलेंगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जलसे में आओ तो कुछ सुन के जाओ। झारखंडी कोई कॉमेडियन तकरीर करने वाले में से नहीं है। मेरी तकरीर का एक पन्ना उलट के देखना, तब पता चलेगा झारखंडी बोलता क्या है। जब आया जहां आया जैसे जाके बोल के चला गया। भैया मेरी एक एक परत को उल्टा के देखो, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। तेरे बच्चे गलियों में मोबाइल खेलता है, मैं उसी को बोलता हूँ कि ये गेम में पागल है, इसको रोक लो। बेटियां, तुम्हारी बेटी मोबाइल लेके चलती है, सुनते हो? सोशल मीडिया में पढ़े हो? बेटी का नाम कभी देखो, सलमा खातून है, शोर कलम संतोष कुमार। पढ़ा? क्यों? संतोष सलमा को क्यों शादी करेगी? संतोष कुमार सलमा को क्यों शादी करेगी? 15 साल में मोबाइल में कुंवारी लड़की मोबाइल दे दिया। स्कूल जाए तो मोबाइल लेके, कॉलेज जाए तो मोबाइल लेके, घर में बैठे मोबाइल लेके, खेत में जाए मोबाइल लेके। अब वो प्यार का बुखार चढ़ने लगा, नहीं देखा जात है कि बात है, जहां चाहे वहां मैसेज कर दिया। उससे समाज में भी गंदगी फैल रही है। 23,500 मुसलमान की बेटियां भारत से मुर्तद बन गई, भारत में मुर्तद बन गई। अच्छे अच्छे घरों की बेटियां जाने लगी। खुदा के वास्ते मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, अपनी बेटियों को बचा लो, अपने बेटों को बचा लो। वक्त बहुत नाजुक चल रहा है। आज तुम्हारे ऊपर सबकी निगाह है। सोशल मीडिया को भी खोल के देखते हो, खोल के देखते हो। मुसलमान के कुरान पे डिबेट हो रहा है, नमाज पे डिबेट किया जा रहा है, आजान पे डिबेट किया जा रहा है, मदरसों पे सवाल उठा रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है, मज़ारों पे बुलडोजर चल रहा है। आखिर कब तक ये खिलौना भारत में देखोगे? कब जागोगे? तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार संविधान में अपने देश को रक्षा करने का, अपने आप को रक्षा करने का अधिकार दिया, लेकिन क्या करोगे? तो ये पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मौलाना मस्जिद में रख दिया, बस हो गया। एक इमाम मस्जिद में रख दिया, हो गया। अब वो इमाम के पीछे पूरा गांव पड़ा हुआ है। इमाम अगर होटल में बैठ गए, पूरा खानदान का टेंशन। इमाम होटल में बैठता है तो क्या तुम्हारे सर पर बैठे? अजब हाल है जी। आवाज हम क्या करें, आवाज नहीं आती है तो मैं तो बोल रहा हूं। मैं बाजा आपका प्रॉब्लम, माँ बने बहू बेटियां भी सुन रही है क्या? अरे औरतें भी आई है, अंदर में सुन रही है, सुने अंदर से। जलसे में जब आओ तो पर्दा लगा दो बढ़िया से, ताकि वो अपने पर्दे में सुने। और जब मेला जाए तो पर्दा हटा दो, झुलवम झुलो। अब शोहर जाके मोड़ में कहे बोल इस्लाम खतरे में, बीवी जाके मेला में झुलवम झूले, और शोहर का इस्लाम खतरे में। हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में।
बेटा शराब पिए बैठ के मोड़ में खेत में, और बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा समाज है, खतरे में तेरा बेटा है, खतरे में तुम हो, तुम्हारी औलादे हैं, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी सोसाइटी है, तुम्हारे समाज है। मेरा इस्लाम तो खतरों से लोगों को बाहर निकालने का नाम इस्लाम है, मुसीबत से बाहर निकालने वाले का नाम इस्लाम है। इस्लाम खतरे में आया ही कहाँ है जो खतरे में इस्लाम होगा? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में रहता है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। इसलिए पढ़ो, पढ़ाई से सब कुछ होता है। जितने लोग बैठे हुए हैं अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ। मत घर मकान बना मेरे दोस्त, मिट्टी का मकान फिर आ गया पागल, आ गया। एक लड़का हम लोग पूरा कमेटी मिलकर नहीं संभाल सकते, समाज कैसे संभाल पाए? चलो बेटा तुम जहाँ हो बैठे रहो, अल्लाह ताला इस बच्चे को दिमाग में मौला सेहत में तंदुरुस्ती अता कर दे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। पहली बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा चलने नहीं देगा बाजा। कुछ नहीं किया, कितनी परेशानी हो, इतना बड़ा जलसा सजा। चाटपुर में थोड़ा बहुत सजाए तो इतना सुंदर लगता है। नबी के नाम पे सज जाए तो कितना सुहाना लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो नबी के नाम पे चाटपुर में थोड़ा सा सजा तो इतना सुहाना है, तो नबी का मदीना कैसा होगा? गुंबद खजरा कैसा होगा? वो मदीने की गली कैसी होगी? वो हरियाली कैसी होगी? इसीलिए तो लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। बाजा समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ? बाजा में जब बोलते हैं समझ नहीं आता है। बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग खत्म। आपका बाजा ठीक है, वो ऐसा बाजा बजा दीजिए कि अब मेरी आवाज साफ लगे। मेरी आवाज जैसा इको कम कीजिए, इको कम, इको बिल्कुल 1 पॉइंट रखिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, बॉक्स में आवाज बढ़ा दीजिए, वो हॉर्न में आवाज कम कीजिए और इको कम कर दीजिए। ये भोली भाली बेचारी कौम ये रात घर छोड़ के आई है सुनने के लिए। आवाज टकराना ना चाहिए ताकि मेरी आवाज इनके कान के पर्दों में पहुंच जाए। ये कल रात भर जागे हैं, इबादत किया है। देख रहा, सब इबादत नमाजी है, सब नमाजी लोग बैठे हुए, रात भर जागा, टोपी छोड़ के आया है, कल मस्जिद में छोड़ दिया है। इतना इबादत किया कि मस्जिद में भूल गया। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? नमाज भी नहीं पढ़ पाते आप लोग। हालांकि नमाज लोग तो दुनिया कहती है। बॉक्स का आवाज खोलिए, बॉक्स का आवाज खोलिए, जहां तक सीटी ना मारे है, लेकिन नमाज पढ़ नहीं पाते। देखें इसको, बॉक्स में आवाज खोलिए, चाहे कहीं खोलिए, खुलेगा रहेगा तब न खोलेगा। इतने है तो इतने खुले, ठीक है। आपका बाजा में ठीक प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज कम मिल रहा है, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, बाजा ठीक है, यही ठीक है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाया, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। देखिए, जब एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है पता है? माँ बाप की जिम्मेदारी 3 चीज है। जब बच्चा पैदा हो तो उनका बेहतर नाम रखना, इस्लामी नाम। जब बच्चा पैदा हो जाए तो अच्छा नाम रख देना, और जब वो 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी करा के दीन की किताबें, दीन की बातें सिखा देना। और जब वो लड़का जवान हो जाए तो अच्छे घरों को ढूंढ के शादी करा देना। अच्छा नाम रखना, दीन की तालीम देना, अच्छे घरों में रिश्ता करना। ये 3 चीज माँ बाप पर जरूरी है, दायित्व अनिवार्य है।
अब इन 3 चीजों में ढूंढो कि हमने अपने बेटों का नाम रखा क्या, फिर पता लगा कि हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या है। तेरा बच्चा जब मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए शौक से जाता है, शौक से 12-14 साल उम्र, शौक से जा रहा है जुमा पढ़ने, लेकिन वो बच्चा बेचारा वजू करने नहीं जानता। उसको नहीं लगता हो कि मेरे बाप ने मुझको सिखाया नहीं। वो वजू नहीं कर पाता है कि हाथ धोएंगे पहले तो कान में मुंह में कहाँ पानी डालें, क्या करें, सोचता है तो देख देख के करता है। ये बच्चे जो सीखने का है, जब तुम अपना धर्म को नहीं सीख पाया तो धर्म कैसे बचाओगे? तुम वजू नहीं कर पाते हो, सोच के देखो वजू करने का ढंग। सर का मसा करने के लिए 75% नहीं सीखा होगा। ऐसे ही ले गया हाथ, ऐसे ले गया, उसको कितने उंगली कैसे ले जाना, फिर यहाँ से कान का उंगली कहाँ ला डालना, फिर कैसे घुमाना, कोई पता नहीं। आप बस आप नमाज पढ़ वजू करके चल दिए, नमाज आपकी हो नहीं रही है, नमाज पढ़े जा रहे हो, दिल लग नहीं रहा है। अभी रमजान में नमाज पढ़ेंगे, देखिए अभी रमजान के नमाजी है, वो पूरा नमाजी पूरा मस्जिद भर जाएगी। नल तोड़ के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, चापानल उखाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। रमजान में नमाजी इतने पैदा होते हैं, नल देखिएगा रमजान होते होते 2 दिन को नल खत्म, 2 दिन को पंखा बंद, क्या हुआ रे, जल गया, मुसल्ला 2 दिन को खत्म। ईद की नमाज हुई, उस पर फिर वही चुपचाप 2-4 गो पुरान जो बूढ़ा है वही सब ऊपरिया नमाजी सब खत्म। बरसाती मंडक की तरह पानी पड़ा, टटराने लगा, पानी खत्म, मंडक बंद। तो ये नमाज नहीं, ये मजाक है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ जो मुकम्मल 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है। 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़िए, 5 वक्त में कोई जमात छूटना ना पाए, वो इंसान पक्का नमाजी बन जाएगा। जिस दिन वो नमाज छोड़ेगा उसको नींद नहीं आएगी, किसलिए कि नमाज आपके हाथ पकड़ लेंगे, पला कहाँ जाते हो, दोस्ती कर लिया, पक्की दोस्ती, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो ईशा के नमाज नहीं पढ़ेगा वो खाना नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी। जब तक वो नमाज जोहर नहीं पढ़ेगा खाना हजम नहीं होगा, तब तक असर नहीं पड़ेगा, चैन नहीं। यानी उनको नमाज पकड़ेगी कब, जब 40 दिन तक बाद जमात नमाज पढ़ोगे तब। अब तुम यहाँ 29 दिन होते होते नमाज खत्म, 25 दिन में 20 दिन में तो बाजार आना जाना शुरू। ईद में रमजान में 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस गया, हजरत चांद के क्या खबर। 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस के पूछेगा, और कब पूछेगा, दोपहर में सूरज चमक रहा है, इमाम से चांद की खबर पूछ रहा है। मौलाना बाप बता सकता है कि कब चांद दिखा है? उस टाइम में पूछ रहा है। बोले क्या हुआ बेटा, सब इंतजाम हो गया, कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में छोड़ा सब ले आए हजरत, अब खाली ईद की नमाज का इंतजार। हाँ बेटा ईद की नियत जानता है, सब इंतजाम किया, लेकिन ईद में इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है 2 रकात। इमाम कहते गए कि हाथ उठाना है छोड़ना है, उठाना है छोड़ना है, पढ़ना है, सुनता गया भूलता गया। अरे ईद में जब इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक के आगे देख रहा को गिराया कि नहीं गिराया। और ईद की नमाज पढ़ के कहेगा इस्लाम खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा हाथ खतरे में था, हाथ खतरे में था। ईद की नमाज में हाथवा उठा के बीच में रोक के देखता है वो गिराया कि नहीं। बोलो एक नमाज न पढ़ सके, इसलिए नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे। अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। चहट जोड़ न, चहटपुर, चहटपुर यहाँ के लोगों ने जो जलसा सजाया है और बहुत मोहब्बत से कहा कि बाबा जैसे भी हो, बहुत दिन से फोन करते रहे, 2-4 लड़का लोग लगा रहा, हमारे इमाम साहब भी और दीगर सब। तो मैंने कहा कि जलसा मतलब बहुत अच्छा है। सही बात है कि शब-ए-बारात के बाद फौरन बाद पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मजमा, वरना शब-ए-बारात के दूसरे दिन मजमा नहीं रहता हजरत, सब लोग जागे रहते हैं। सब लोग शब-ए-बारात में गल गया था माँ बाप के कब्रिस्तान में अगरबत्ती लेके, अगरबत्ती नहीं छोड़ता है। ये अगरबत्ती कौन किताब में लोग पढ़ा है, एकदम जम के पकड़ा है।
माचिस अगरबत्ती लेके जाके कब्र में जला रहा है। बहुत जगह तो मोमबत्ती भी जला देता है, जबकि कब्रों से आग को दूर रखना चाहिए। कब्र को आग से दूर रखना चाहिए और आग को कब्र से दूर रखना चाहिए। हम लोग मसलक के आला सुन्नी बरेली मसलक वाले हैं। हम लोग कब्रों की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। कुछ लोग हम लोग को कहता है ये सुन्नी बरेली कब्र पूजुआ है, लोगों को सिखाता है कि लोग कब्र पूजता है। सुनो मेरे दोस्त, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम लोग कब्र कभी पूजते ही नहीं। आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम कब्रों को पूजते नहीं, कब्र पुजारी और होते हैं। तुम मुझको जबरदस्ती कह देते, मुझको जबरदस्ती कब्र पूजुआ है, सुन्नी बरेली कब्र में सजदा करता है। हम लोग पागल है, कब्र में सजदा करेंगे? खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कोई सुन्नी मुसलमान कब्र में सजदा नहीं करता। कब्र में सजदा करने वाले को वो हराम काम करता है। अब याताल मताल पियंकड़ बोतलबाज बतौला चिलमखोर जाके कब्र में मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका मिले, उसका ठिका मिले। हमारे मसलक में तो नहीं है। जबरदस्ती लोगों को, ये लोग शिर्क करता है, बिदअत करता है, ये लोग शिर्क वाला बिदअत वाला लोगों को कहते सुनता है। क्या हम लोग पागल है? ना हमारे मसलक में कहीं शिर्क की जगह है, ना कहीं बिदअत की जगह है। क्या बात है? जबरदस्ती का तो शिर्क है, ये चीज शिर्क है भैया। ये मैक से अजान देना ये शिर्क है, ये बिदअत है। शिर्क नहीं बिदअत है। बिदअत कहते किसे मनाऊं? जो रसूल के टाइम में जो चीजें नहीं थे वो दीन में शामिल कर ले, वो बिदअत है। तो इसको हम लोग अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब कोई मौलाना कहे कि कहाँ कुरान हदीस में है मैक से तकरीर करना, तो अभी मैक को छोड़ दो, डायरेक्ट मुंह में चोंगा लगा दो, चूंकि ये नहीं किताब में, तो ये बिदअत है, ये बिदअत है। अब मस्जिद में पारा जो रखते हो, 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 पारा, छठा है 7वां पारा, 10वां पारा, ये पारा रसूल के टाइम में कहाँ था? कोई साबित कर दे। कुरान में रुकू कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में जेर जबर कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में आयत नंबर कौन दिया था? साबित कर दे। रसूल के टाइम में था ही नहीं। ऐसा कुरान बिदअत है। लेकिन ये बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत, इसको रवाजे पढ़ो। अब अगर तुमको बिदअत से तकलीफ है तो कुरान को पढ़ना छोड़ दो, जाके देखो साहबा के टाइम में चमड़ा में कहाँ लिखा था, गाछ में पत्तों में लिखा था, वो कुरान पत्थर में लिखा था, उनको ढूंढ के लाओ।